नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान के महिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में रघु केवट का घर था। घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माता थी। रघु केवट गांव में मछलियां पकड़ने का कार्य किया करता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने का जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाता था और इन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर वह परिवार का पालन पोषण किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य और संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आके तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन नहीं होने के कारण वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले रखी थी। गले में तुलसी की कंठी बांध रखी थी। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान का नाम जपा करता था। साथ ही भागवत सुनना, सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसके समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे तीव्र विरक्ति होने लगी। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कलेशदायक हो गया। उसने इस कार्य को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर में संचित अन्न से काम चलता रहा। इसके बाद उपवास होने लगा। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह मछली पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली जाल में आ गई और जाल से निकलने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे याद आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे भगवान स्पष्ट प्रतीत होने लगे। इसी समय उसकी माता और पत्नी के भूख का स्मरण भी हुआ। दुखी और व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकाल कर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपी हरि मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कुछ मैं नहीं जानता और मैं जीवन निर्वाह का कोई दूसरा उपाय नहीं जानता। इसलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द सुनाई दिया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित रह गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जल कुंड बना लिए थे। रघु ने एक जलकुंड में मछली डाल दिया। रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से दो झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, प्रभु आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया है, अब आप दर्शन क्यों नहीं देते? आपका स्वर इतना मधुर है तो आपकी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं आपका दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहाँ बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में जल की एक बूंद तक नहीं गई। उसे दिन और रात का पता भी नहीं चलता था। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहां आ पहुँचे और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? यहाँ कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या मतलब? बातें करने से मेरे ध्यान में विघ्न पड़ता है, आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही,
क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ में बैठा है, घर चला जा रघु। रघु ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले यह सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, प्रभु, सब जीवों में परमात्मा ही हैं। यह बात भी जानता हूँ। मछली के शरीर में वही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इस कारण आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं प्रभु? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उस लावण्य रूप को देखकर ताकता ही रह गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भक्ति का आशीर्वाद भी दे दिया। फिर अब मांगने को क्या रह गया? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ। मछलियाँ मारना मेरी पौत्रिक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरे जीव आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान नाम का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदार ने दया करके बेचारी स्त्रियों के लिए अनेक प्रबंध कर दिया था। रघु ने उसे भगवान की दया ही माना। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार उसके परिवार को एक छटाक भी अन्न देने वाला नहीं था। अब वह रोजाना प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही अनेक पदार्थ देने लगे। यह सब अंतर्यामी की ही प्रेरणा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के लिए भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती थी। रघु उसे ले जाकर माता को दे देता था। पुत्र को इस प्रकार उस छोटे से गांव से प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाते। ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर प्रशंसा पूर्वक भगवान का भजन करते। इस प्रकार परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा पत्नी भी अब भजन में लग गए। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु स्वभाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं था। किसी के मन में उद्वेग हो ऐसी कोई चेष्टा भी नहीं करता। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन करता रहता और भगवान में मन को लगाए रखना यही उसका काम था। नाम कीर्तन करते करते रघु को प्रेम समाधि हो जाया करती थी। गांव के कुछ दुष्ट बालक रघु को छेड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, परंतु रघु कुछ भी जवाब नहीं देता। इससे लड़कों का साहस और बढ़ गया। कुछ बदमाश लड़के गालियां देने लगते और एक दो मिट्टी के ढेले भी फेंकना शुरू कर दिया। रघु पहाड़ के समान अचल था। कोई कुछ भी कहे, प्रभु प्रेम में डूबे हुए रघु को तो कुछ पता ही नहीं चलता। रघु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब उसको बाह्य ज्ञान रहता था तब भी उस पर गालियों और मार का कोई असर नहीं होता था। क्रोध, क्षोभ और दुख माया मानो उसके हृदय से सदा के लिए बाहर हो गए हों। रघु की इस उदासीनता से लड़कों का उपद्रव बहुत बढ़ गया। बिना कारण ही रघु को सताना और मारना गांव के आवारा लड़कों के मनोरंजन का साधन बन गया था।
रघु कहीं भी जाता तो लड़कों की टोली अपना काम करती हुई उसके पीछे पीछे रहती। भले लड़के तो केवल हंस हंस कर ही रह जाते, परंतु बदमाशों को धूल फेंकते और ढेला मारते, इसके बिना उन्हें आनंद नहीं आता। गांव के भले लोग लड़कों को ऐसा करने से रोकते। जो अच्छे लड़के होते वह तो अलग हो जाते, परंतु ढीठ लड़के किसी की भी नहीं मानते। एक दिन रघु गांव से भीख मांगकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में ही पीछे से आकर एक दुष्ट लड़के ने उसके पीठ पर कांटों वाला डंडा मारा। रघु ने कुछ नहीं कहा। अब लड़का बार बार घुमा घुमा कर डंडा मारने लगा। रघु का शरीर लहू लुहान हो गया, खून की धारा बह निकली, तो भी रघु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। भगवत शक्ति ने अपना कार्य शुरू कर दिया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे मारने वाला लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोग एकत्र हो गए। कुछ लोगों ने उसके घर जाकर माँ बाप को खबर दी। घर के लोग दौड़ आए। लड़के को बार बार उठाकर बैठाने की चेष्टा करने लगे। आखिर नाक के पास रुई रखकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसका सांस ही बंद है। माँ बाप रोने लगे, हाहाकार मच गया, परंतु उससे क्या होता। माता पिता को अपने लड़के के दुष्ट स्वभाव, निर्दयी आचरणों का पता चला। उन लोगों ने सोचा अवश्य ही यह निरपराध रघु को मारने का फल है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर में यही कहा। अंत में सभी के सलाह से यह निश्चय हुआ कि रघु के घर चलकर उससे प्रार्थना की जाए। भक्त बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनका चित्त दूसरों का दुख देखकर सहज ही पिघल जाता है। रघु महान भक्त है। यदि वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो लड़का जी उठेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ मृत शरीर को लेकर रोते कहारते रघु के घर पहुँचे और दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष रघु के चरणों में पड़कर दीन बाड़ी से कहने लगे, भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको जो तकलीफ दिया है वह कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है, परंतु माँ बाप के नाते हम आज सर्वथा निष्काम हो गए हैं। हम अंधों का तो वही एकमात्र लड़का था। उसकी दुष्टता की ओर देखते हैं तो हम तुझे मुंह भी नहीं दिखा सकते, परंतु तुम्हारी दयालुता पर भरोसा करके हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं। अब तुम इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा करो। यह बच्चा नहीं जिएगा तो हम दोनों भी नहीं जी सकेंगे। तुम भक्त हो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, फिर इस बालक पर इतनी कठोरता क्यों की गई। रघु वृद्ध दंपत्ति को चरणों में पड़ता देखकर उसका हृदय चकित सा रह गया। उसे अभी तक यह मालूम नहीं था कि उसको मारने वाला लड़का मर गया है। अब सारी बात समझकर रघु ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं, मैं अधम केवट हूँ, मेरे पैरों को हाथ न लगाइए। यह कहकर रघु ने बड़ी ही नम्रता के साथ उन्हें उठाकर बैठाया और कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो मैं भी बड़ा अपराधी हूँ। मेरे इस अपराध से कैसे छुटकारा होगा। यह सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका क्या कसूर था। निजकृत कर्म रूपी कारण हुए बिना ईश्वर के राज्य में किसी को कोई दंड नहीं मिल सकता। मुझे यह जो शारीरिक दंड मिला है यह अवश्य ही मेरे किसी पूर्वकृत कर्म का ही फल है। वह तो बेचारा मूर्खता बस निमित्त बन गया था। हे परमेश्वर, मैं कैसा अन्यायी और पापी हूँ। आज मुझ अधम के कारण इन वृद्ध स्त्री पुरुष पर महान संकट पड़ रहा है। यदि वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति उसके द्वारा मारते समय भी कोई द्वेष न उपजा हो तो हे प्रभु, दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने प्रेम से कहा, भाइयों आओ हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन लगाएं और बालक को उठ बैठने के लिए कहें।
इतना सुनकर सबने मिलकर हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। मृतक बालक के चारों ओर घूम घूम कर गाँव वाले कीर्तन करने लगे। रघु भगवान के प्रेम में पागल होकर नाचने लगा और सब लोग मिलकर बालक को पुकार पुकार कर उठ बैठने के लिए कहने लगे। इतना सुनते ही भक्त की श्रद्धा भगवान नाम के महात्म्य भक्त वत्सल्य भगवान की कृपा से देखते ही देखते बालक अपना अंग ममोड़ने लगा और नींद से जागने की भांति उठ बैठा। बालक को जीवित देखकर माता पिता को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा न थी। बालक को जीवित देखकर माता पिता को जो आनंद हुआ उसका कोई सीमा न था। अब सभी लोग प्रेम मतवाले होकर परमो उल्लास के साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। दुष्ट बालक की भी मति बदल गई, वह भी हरि कीर्तन में मस्त हो गया। आनंद का सागर उमड़ पड़ा। सब लोग प्रेम आनंद सुधा का पान करके मस्त हो गए। कुछ समय बाद रघु ने सबको भागवत प्रेम का उपदेश प्रदान करके अपने अपने घर जाने को कहा। लोग मिस्मित और आनंद में डूबे हुए घर को लौट रहे थे। इधर रघु भगवान के भजन में तब्दील हो गया। भगवत भजन के प्रभाव से रघु में इतनी शक्ति आ गई कि उसके मुंह से जो भी कुछ निकल जाता वही सत्य हो जाता। दूर दूर तक रघु केवट की ख्याति फैल गई। सभी लोग उसे महान भक्त और वचन सिद्ध परमात्मा मानने लगे। ख्याति बढ़ने के साथ ही भिन्न भिन्न कामना करने वाले लोग स्त्री और पुरुष की भीड़ उसके घर पर आकर लगने लगी। वास्तव में रघु इस पाखंड से घबरा गया। मान प्रतिष्ठा बिस्सी उसे लगती थी। वह घर छोड़कर निर्जन एकांत स्थान में रहने लगा और दिन रात केवल श्री भगवान के भजन में ही बिताने लगा। इस तरह रघु केवट बड़ा भाग्यवान था। उसने इस लोक में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को विष के समान समझकर सर्वथा उनका त्याग कर दिया। एक दिन रघु को लगा कि मानो नाथ जी उससे भोजन मांग रहे हैं। उसे बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उसने भाव से भगवान को बुलाने लगा। प्रभु भक्त के प्रेम से वहाँ प्रकट हो गए और अपने भक्त के हाथों से भोजन करने लगे। उधर उसी समय हिमाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडल में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। सम सामग्री आदि रखकर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब तो नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज नैवेद्यों में कुछ दोष लगता है, इसलिए श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान की ध्वजा के पास जाकर भूमि पर लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उसे नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, हे राजा तेरा कोई अपराध नहीं है, दुखी मत हो। मैं नीलांचल में था ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पीपल चट्टी ग्राम में अपने भक्त केवट के झोपड़ी में बैठा हूँ। उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। यह जब तक नहीं छोड़ता मैं वहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे इस भक्त के माता और स्त्री के साथ यहाँ ले आ, यहीं उनकी रहने का व्यवस्था कर। उसके बाद राजा का सपना टूट गया। वह एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर पीपल चट्टी ग्राम पहुँचे। गांव वालों से पूछकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला तब उन्होंने स्वयं बल लगाकर द्वार खोला। कुटिया का दृश्य देखते ही मूर्ति के भांति हो गए। रघु के सामने रखे भोजन किसी को ग्रास दे रहा था। राजा को वहाँ रघु दिखाई दे रहा था, अन्य दिखाई दे रहा था, पर ग्रास लेने वाला मुख दिखाई नहीं देता था। राजा चुपचाप खड़े हो गए। जिसे देखना चाहते हैं वही बड़भागी देख नहीं सकता।
सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल सी निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। जब रघु को होश आया तो उसने अपने आप को राजा की गोद में देखा। यह देखकर रघु चकित हो गया। जल्दी से उठकर वह राजा को प्रणाम करने लगा। उसे रोककर स्वयं नरेश उसके चरणों में प्रणाम किया। उससे जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वह जगन्नाथपुरी पहुंच आए। उनके नीलांचल पहुंचते ही भोग मंडल में दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण ओर रघु के रहने के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहां आवश्यक सामग्री भी भिजवा दिया। रघु अपनी माता और पत्नी के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यटन वहीं रहने लगा। अंत समय में रघु अपने पत्नी और माता के साथ वैकुंठ में वास पाया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और समस्त कर्मों में निपुण एवं आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उससे लोगों की बात करने से सुख मिलता था। उसका स्वभाव क्रूर था। बात बात में विवाद करती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृतज्ञ थी और झगड़ालू भी थी। फिर भी दोनों ब्राह्मण दंपति प्रेम से घर में रहते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत बढ़ गई तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तरह तरह के दान पुण्य कार्य आदि किए। इस प्रकार धर्म कार्य में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंताकुल रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वहीं पर बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन कहूँ। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस के कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ अन्य प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन मुनिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो। मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार का नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर को उसके पुत्रों के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी,
विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने पर राजा चित्रकेतु को बड़ा दुख उठाना पड़ा था। उस पुरुष के समान तुमको भी पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपने पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय अन्य खाने का नियम रखना। यदि वह ऐसा करेगी तो वह बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर वह योगी राज चले गए और ब्राह्मण आत्मदेव भी खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर उसने वह फल अपने स्त्री को दे दिया और कहीं चला गया। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। रो रो कर अपने पड़ोसन सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। यह फल खाने से मेरा गर्भ ठहर जाएगा और मेरा पेट निकल आएगा। मैं कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा, शक्ति भी छीड़ हो जाएगी। तो तू ही बता, घर का काम धंधा कौन देखेगा, यह घर कैसे चलेगा। और कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो एक गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। और यदि कहीं यह शुक्रदेव की तरह गर्भ पेट में ही रह गया तो मैं क्या करूंगी, इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और यदि प्रसव काल में कहीं टेढ़ा हो गया तो प्राणों से हाथ भी धोना पड़ेगा। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह पाऊंगी। दुर्बल होने की स्थिति में मेरी नंदरानी मेरा सारा माल समेट ले जाएगी। और तो और मुझसे यह सत्य शौच के नियम भी कैसे पालन होगा। जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है वह बड़ा ही कष्ट भोगती है। मेरे विचार से बांझ या विधवा स्त्री ही सुखी रहती है। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुकर उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया, तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपने बहन को सारा वृतांत सुनाया। कहा कि मेरे मन में इस फल को लेकर बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने अपने स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके अन्य ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, तो फिर मैं इस बालक का गौ के दूध से लालन पालन करूंगी। मेरे बहन के यहाँ भी संतान हुई थी, लेकिन वह मर गया। मैं उसे ही बुला लेती हूँ, वह उसका सही से पालन कर सकती है। तब अपने पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही काम किया। माता धुंधली उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इसी समय ब्राह्मण की गाय के 3 महीने बीत जाने पर एक मनुष्यकार बच्चा पैदा हुआ। वह स्वर्ण सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की क्रांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है।
दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ जैसे कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। खान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचार्यों का उसमें नाम भी न था और न खान पान ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत चढ़ा बढ़ा था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। वह हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की दोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े वाले उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृतज्ञ पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार आसार है। यह अत्यंत दुख रूप और मुंह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मुंह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाने को तैयार हो गया और उससे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कुकर्म स्नेहवास में बधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप, मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहिए। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुंह मोड़ लीजिए। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और तनिय पूर्वक भागवत के 10 मस्तक का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। गोकर्ण के पिता के वन को चले जाने पर योगनिष्ठ गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें परिवार का माया मोह नहीं था। न उनका कोई शत्रु था न मित्र था। पिता के वन जाने के बाद घर में केवल माँ और धुंधकारी ही बचे थे। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और कहा, बता, धन कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बता, नहीं तो इस जलती लकड़ी से अंग अंग भून दूंगा। पुत्र के इस प्रकार के रोज रोज से उपद्रव से तंग आकर माँ ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। माता के स्वर्गवास के बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसके लिए धन भोग्य सामग्री को एकत्रित करने को लेकर
लेकर क्रूर कर्म करने लगा। उनके कहने पर वह चोरी करने लगा। एक दिन वह बहुत से कपड़े और आभूषण लेकर लौटा तो उन वेश्याओं ने सोचा, यह पता नहीं कहां कहां से चोरी करके यह धन और आभूषण लाया है। इसे पता नहीं कब राजा पकड़कर इसे मृत्यु दंड दे दे। क्यों न हम सभी इसको मारकर इसके धन का बंटवारा कर लें। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके सो जाने के बाद उसके गले में रस्सी का फंदा कस दिया, लेकिन वह बलशाली था, इससे वह सभी वेश्याएं डर गईं। उन्होंने तुरंत भट्टी में से कोयले निकालकर उसके मुंह में डाल दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी। फिर वे वेश्याएं धन आपस में बांट लिया। लोगों के पूछने पर कह देती कि वह हमारे लिए धन कमाने के लिए गया है, शीघ्र ही आ जाएगा। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बना। वह बवंडर बनकर एक दिशा से दूसरी दिशा में भटकता रहता, कहीं पर भी एक पल को नहीं ठहर पाता। बस है देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसकी कोई सहायता नहीं करता। जब गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने तुरंत उसको अनाथ समझकर गोदान और श्राद्ध किया। इस प्रकार गोकर्ण घूमते फिरते एक दिन अपने ही नगर में आ पहुँचे तो उन्होंने सोचा क्यों न रात अपने ही घर में बिताई जाए। जब घर पर हैं तो फिर वो अपने घर आकर बीच आंगन में सो जाते हैं, लेकिन उसी घर में उनका भाई धुंधकारी भी प्रेत बना हुआ छुपा बैठा था। जब उसको पता चला कि गोकर्ण ही लेटा है तो वह तरह तरह के रूप दिखाने लगा, कभी अग्नि बनता, कभी हाथी, घोड़ा और पता नहीं क्या क्या। गोकर्ण ने सोचा अवश्य ही कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ आत्मा है। तब उन्होंने उससे बड़े धैर्य से पूछा, रात्रि के समय तू ऐसे भयानक रूप क्यों दिखाता है? तेरी यह दशा कैसे हुई, मुझे बताओ। गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर प्रेत धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने कुकर्मों से इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने के केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के सागर हो, जैसे पिता का उद्धार किया वैसे ही मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक पिंडदान किया था, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमको कुछ ज्ञात है तो निश्चय होकर कहो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, भाई मेरी मुक्ति सैकड़ों गया और श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, इसका उपाय आप ही खोजना। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धुंधकारी से कहा, तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर जाओ, मैं कुछ न कुछ उपाय खोजता हूँ। गोकर्ण की आज्ञा से धुंधकारी वहाँ से चला गया और गोकर्ण महाराज लेटे लेटे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो प्रातः काल होते ही वे विद्वानों और ज्ञानी जनों के पास गए, रात की घटना कह सुनाई। सबने अपने अपने ग्रंथ उलट पुलट के देखे पर उपाय न सूझा। सबने उसको सूर्य नारायण भगवान की शरण में जाने को बोला। गोकर्ण महाराज ने अपने तपोबल से सूर्य नारायण की गति रोककर उनकी स्तुति की और पूछा, प्रभु आप इस समस्त संसार के साक्षी हैं, गर्व ज्ञाता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप कृपा करके धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्य नारायण भगवान बोले, गोकर्ण तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो, उससे मुक्ति संभव है, तुम उसका सप्ताह पारायण अनुष्ठान करो। तब सबने बोला, बिल्कुल यही करो, यह उपाय सरल है। तब गोकर्ण महाराज भी निश्चय करके कथा सुनने को तैयार हो गए। फिर गोकर्ण महाराज व्यास की गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। लोगों को पता लगा तो वहाँ भीड़ का तांता लग गया। सब अनुशासन के साथ बैठ गए। इतने में वह धुंधकारी प्रेत भी वहाँ आ गया। वह इधर उधर बैठने का स्थान खोजने लगा। फिर उसने वहाँ सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस को देखा। वह उसी में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण महाराज ने एक वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही कथा सुनानी शुरू कर दी। शाम को जब कथा समाप्त हुई तो वहाँ एक आश्चर्य घटना घटित हुई। बांस की एक गांठ फट गई, अब उसमें 6 गांठ शेष बच गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिन 7 गांठ को फोड़कर धुंधकारी श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद को सुनकर पवित्र हो गया और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई।
उसने तुरंत अपने भाई को प्रणाम करके बोला, भाई तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाने की शक्ति सिर्फ इस श्रीमद् भागवत कथा में है। जिस प्रकार आग गीली और सूखी सभी प्रकार की लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही इस कथा के सप्ताह श्रवण से मन वचन कर्म इत्यादि के द्वारा हुए पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिस समय धुंधकारी यह सब बातें कह रहा था, उसी समय एक तेज प्रकाश के साथ आकाश से विमान उतरा। उसमें बैकुंठ धाम के पार्षद बैठे हुए थे। चारों तरफ प्रकाश फैल गया और उसी समय सभी लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान में चढ़ गया। तभी उस विमान में आए पार्षदों से गोकर्ण महाराज बोले, भगवान के प्रिय पार्षदों, इस कथा अमृत का पान यहाँ उपस्थित सभी जन ने लिया है, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया है। बाकी शुद्ध हृदय जन इसके अधिकारी क्यों नहीं है? इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? भगवान के सेवक बोले, हे गोकर्ण महाराज, यह भेद इनके मन के भेद के कारण ही है। यह बात आपकी ठीक है कि सबने श्रवण समान रूप से किया है, लेकिन मनन नहीं किया है। मनन करने से सभी के भेद हैं। किसी ने ज्यादा समय तक, लेकिन इसने तो निराहार रहकर बांस के अंदर सिर्फ मनन ही किया है। इसने जो भी सुना उसका लगातार मनन और चिंतन किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेश से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जप का कोई फल नहीं मिलता है। यदि यह श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा को सुने और मनन करें तो इनका भी उद्धार संभव है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।